सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है नचिकेता की कहानी। नचिकेता की कहानी। देखिए, नचिकेता की कहानी वैदिक युग की एक प्रसिद्ध कथा है। ये कथा कठोपनिषद, तैत्तरीय ब्राह्मण और महाभारत में मिलती है। नचिकेता एक छोटा बालक था। वह अपने पिता ऋषि वाजस्रवा के यज्ञ में दान की गई वस्तुओं को लेकर उनसे सवाल पूछता है। इसके बाद वह यमलोक पहुंचता है और वहां से आत्मज्ञान प्राप्त करता है। तो ना देने योग्य गौ के दान से दाता का उल्टे अमंगल होता है। इस विचार से सात्विक बुद्धि संपन्न ऋषि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि ऋत्विज और सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौएं दी जा रही थी। पिता के मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आशंका होते हुए भी उन्होंने विनयपूर्वक कहा, पिताजी मैं भी आपका धन हूं, मुझे किसे दे रहे हैं? उद्दालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न किया, पर उद्दालक टाल गए। पिताजी मुझे किसे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर उद्दालक को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, तुम्हें देता हूं मृत्यु को। नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी शरीर नश्वर है, पर सदा चरण सर्वोपर है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए यम सदन जाने की मुझे आज्ञा दें। ऋषि स्वयं गए, पर पुत्र की सत्यपरायणता देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेता ने पिता के चरणों में सभक्ति प्रणाम किया। वे यमराज की पुरी के लिए प्रस्थित हो गए। यमराज कहाँ पहुंचे? अतिथि ब्राह्मण का सत्कार न करने के कुपरिणाम से वे पूर्णतः परिचित थे, और ये तो अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषि कुमार थे, जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रात बिता चुके थे। तो यम जल पूरित स्वर्ण कलश अपने ही हाथों में लिए दौड़े। यम जल पूरित ऋषि कलश अपने ही हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मानपूर्वक पदार्थ देकर अत्यंत विनय से कहा, आदरणीय ब्राह्मण कुमार, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रि यहाँ उपवास में बिता दी। ये मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक बार मुझसे मांग लें। मृत्यु मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोध रहित हो जाए, और जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं तब वे मुझे पहचान कर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांगा। तथास्तु, यमराज ने कहा। मृत्यु और स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में अमृतत्व देवत्व को प्राप्त होते हैं। मैं उसे जानना चाहता हूँ। यह मेरी द्वितीय वर याचना है। यह अग्नि अनंत स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन है। यमराज नचिकेता को अल्पायु, तीक्ष्ण बुद्धि और वास्तविक जिज्ञासु के रूप में पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यही विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों को बुद्धि रूप गुहा में उपस्थित समझाइए, स्थित समझिए। विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में स्थित समझिए। तो उस अग्नि के लिए जैसी जितनी ईंटें चाहिए वो जिस प्रकार रखी जानी चाहिए, तथा यज्ञ स्थली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां और अग्नि चयन करने की विधि बतलाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर यम ने द्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही वह आपके नाम से प्रसिद्ध होगी, और आप इस विचित्र
रत्नों वाली माला को भी ग्रहण कीजिए। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगिए। तो अग्नि को स्वर्ग का साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यम ने कहा, आप मृत्यु के देवता हैं, श्रद्धा समन्वित नचिकेता ने कहा, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुमान से निर्णय नहीं हो पाता, अतः मैं आपसे वही आत्म तत्व जानना चाहता हूँ, कृपया पूर्वक बतला दीजिए। यम झिझके, आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेता को उस ज्ञान की दुरूहता बतलाई, पर उनको वे अपने निश्चय से नहीं टिका सके। यम ने भुवन मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। सुर दुर्लभ सुंदरियां और दीर्घकाल स्थानीय भोग सामग्रियों का प्रलोभन दिया, पर ऋषि कुमार अपने तत्व संबंधी गूढ़ वर्ग से विचलित नहीं हो सके। आप बड़े भाग्यवान हैं। यम ने नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा की और वित्तमयी संसार गति की निंदा करते हुए बतलाया कि विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। श्रेय प्रेय और विद्या विद्या के विपरीत स्वरूप का यम ने पूरा वर्णन करते हुए कहा, आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्या के अधिकारी हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सब प्रकार के व्यावहारिक विषयों से अतीत जिस पर ब्रह्म को आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलाने की कृपा करें। आत्मचेतन है, वह न जन्मता है न मरता है, न वह किसी से उत्पन्न हुआ है न कोई दूसरा उससे उत्पन्न हुआ है। नचिकेता की जिज्ञासा को देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नाश होने पर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। वह समस्त अनित्य, शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित है, समस्त अस्थिर पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। वो कण कण में व्याप्त है। सारा सृष्टि क्रम उसी के आदेश पर चलता है। अग्नि उसी के भय से चलता है, सूर्य उसी के भय से तपता है, इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु उसी के भय से दौड़ते हैं। तो जो पुरुष काल के गाल में जाने के पूर्व उसे जान लेते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, शोकादि क्लेशों को पार कर परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। यम ने कहा, वह ना तो वेद के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है, और न केवल जन्म भर शास्त्रों के श्रवण से ही मिलता है। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, कामनाएं मिट चुकी हैं, और जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती। तो जो उसे पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उद्वालक पुत्र कुमार नचिकेता लौटे। उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय भी उनके स्वागतार्थ खड़ा हुआ है। तो अक्सर पौराणिक कथाओं में नचिकेता और यमराज के संवाद की कहानी सुनाई जाती है। एक बालक जो शरीर यमराज तक पहुंचा और उसने जीवन और मौत से जुड़े रहस्य जान लिए। किसी प्राणी ने पहली बार यमराज से पूछा था कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वो कहाँ जाता है। ये 3 सवाल सबसे पहले एक बच्चे ने यमराज से पूछे थे। तो ये कहानी कठोपनिषद की। कठोपनिषद प्रमुख उपनिषदों में से एक है। मूलतः ये उपनिषद नचिकेता और यमराज के संवाद का ही ग्रंथ है। बाजस्रवा नाम के ऋषि की संतान थे नचिकेता। बाजस्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर वो ब्राह्मणों जरूरतमंदों को दान दे रहे थे। तो छोटे बालक नचिकेता ने उनसे पूछा, आप दान क्यों दे रहे हो। बाजस्रवा ने कहा, मैंने संकल्प किया है, अपने स्वामित्व वाली सारी चीज़ें दान कर दूंगा। नचिकेता ने फिर पूछा, पुत्र होने के नाते मुझ पर भी आपका स्वामित्व है, मुझे किसको दान करेंगे। बाजस्रवा अपने काम में व्यस्त है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने फिर वही सवाल दोहराया। बाजस्रवा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जब बार बार नचिकेता एक ही सवाल पूछ रहे थे तो बाजस्रवा को गुस्से में कहा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। तो नचिकेता पिता की आज्ञा मानते हुए यमलोक की ओर चल दिए, लेकिन उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी। तो यमदूतों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यम के द्वार पर नचिकेता 3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे। तब यमराज खुद उनसे मिलने आया और कहा कि तुमने 3 दिन तक भूखे रहकर मेरे लिए तब किया है, तो तुम 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान ये कि जब मेरे पिता के पास लौट जाऊं तो उनका गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा है कि आप मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान दें ताकि मैं लोगों को भला कर सकूं। और तीसरा, मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों का जवाब दीजिए। इससे जुड़े रहस्य मुझे बताइए। पहले 2 वरदान तो यमराज ने मान लिए, लेकिन तीसरे के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन नचिकेता की जिद और लगन के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। नचिकेता के सवाल पर यमराज को जवाब देना पड़ा। यमराज ने कहा, किसी की मौत क्यों होती है इसे समझाना बहुत कठिन है। ये कर्मफल का परिणाम भी है, भाग्य का लेख भी है, और जो संसार में जीवन पाता है
उसको वहाँ रहने का एक तय समय होता है, इसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। तो नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? यमराज ने कहा, जिसने पाप ना किए हों, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य की पूरी निष्ठा से पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती। तो इस तरह नचिकेता ने यमराज से कई सवाल किए, जिनके जवाब यम ने दिए। इसी संवाद पर कठोपनिषद की रचना की गई। महर्षि कठ ने इसे लिखा है। महर्षि कठ ने इसे लिखा है। तो ये नचिकेता का जो संवाद है, लगातार 3 पैर तक चलने के बाद यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचे थे। वहाँ पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि कौन है ये बालक जो मौत के मुंह में चला आया। दोनों सोचने लगे। उनमें से एक यमदूत ने गरजती आवाज़ में उससे पूछा, हे बालक तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज के पास आया हूँ। उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? दूसरे यमदूत ने प्रश्न किया। क्योंकि मेरे पिताश्री ने उन्होंने मेरा दान कर दिया है। अब नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए कि कैसा अजीब बालक है, ऐसे मृत्यु का भय नहीं, यमराज से मिलने चले आए। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे सुई की नोक पर भी ना डिगा। वह बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, इस समय यमपुरी में नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे, तुम तभी आना। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूँगा, नचिकेता ने उत्तर दिया। और वह वही द्वार के पास बैठ गया। सहसा उसकी आंखों के आगे बीती हुई एक घटना चित्र की भांति घूमने लगी कि नचिकेता के पिता ऋषि बाजस्रवा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। विद्वानों, ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों को उसने यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर बाजस्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ और बाजस्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वह उन गायों को दे रहा था जो कि बूढ़ी हो चुकी थी और दूध भी ना देती थी। तो यज्ञ के आरंभ होने से पूर्व बाजस्रवा ने घोषणा की थी वो यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देगा। इसी कारण यज्ञ में कुछ ज़्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे। पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो उन्हें बहुत पाया, पर उसमें से कोई कुछ कह ना सका। तो बाजस्रवा के पुत्र नचिकेता से देखना गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का यह मोह उसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो देखते नहीं मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ, बाजस्रवा ने कहा, लेकिन ये गायें तो बूढ़ी हैं, जबकि आपको अच्छी गाय दान में देनी चाहिए। नचिकेता ने विनम्रतापूर्वक कहा, क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो कौन सी चीज़ दान में देनी चाहिए कौन सी नहीं? तो बाजस्रवा ने झल्लाकर प्रश्न किया, हाँ पिताजी। नचिकेता ने कहा, ना दान में वो वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपका मैं हूँ, आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेता की इस बात का बाजस्रवा ने कोई उत्तर ना दिया, पर नचिकेता ने हट पकड़ ली और बार बार यही प्रश्न करता रहा कि पिताजी आप मुझे किसको दान में देंगे? तो काफ़ी देर तक बाजस्रवा देखता रहा, पर जब नचिकेता ना माना तो वो झल्ला कर बोला, जा मैंने तुझे यमराज को दान में दे दिया। लेकिन अगले ही पल बाजस्रवा ठिठका, ये उसने क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दे दिया। और अब क्या हो सकता था? नचिकेता भी ठहरा दृढ़ निश्चय, वो कहाँ पीछे रहने वाले था। पिता की बात सुनकर बोल पड़ा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा पिताजी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। तो बाजस्रवा ने बहुत देर समझाया, पर नचिकेता ना माना। उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। अब जिसने भी ये सुना आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सका। सभी उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। तो यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोच रहा था। उसे इस बात का संकोच था कि वह पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। लगातार 3 दिन तक वो यमपुरी के बाहर बैठा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वो नचिकेता को देखकर चौंके। जब उन्हें उसके बारे में मालूम हुआ तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में उन्होंने नचिकेता को अपने कक्ष में बुला भेजा। यमराज के कक्ष में पहुंचते ही नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसे देखकर यमराज बोले, वत्स मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। ये सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा न रही। बाबूरा, पहला वरदान तो आप यह है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहले की तरह प्यार कर। ऐसा ही होगा। यमराज बोले, दूसरा वरदान मांगो। किंतु उस बार नचिकेता सोच में पड़ गया। वो क्या मांगे? उसे तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं। अचानक उसे ध्यान आया कि मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था, क्यों ना मैं ही उसे मांगूं। यह सोचकर वो बोला, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यमराज चक्कर में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने वो भी बता दिया कि तीसरा व अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। तो नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आत्मा का रहस्य क्या है, आप मुझे समझाइए। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल ना थी। उन्होंने उसे और कोई वरदान मांगने को कहा और बोले, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और निर्णायक स्वर में बोला, अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा रहने दें, क्योंकि मुझे अन्य कोई वस्तु नहीं चाहिए। तो वैसे आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स, ये ऐसा रहस्य है जो मैं भी नहीं जानता, पर यदि तुम ज्ञान प्राप्त करो, विद्या अध्ययन करो, तो तुम्हें सिर्फ इसी प्रश्न का ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विद्या वह खजाना जिसकी बराबरी संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती। उसके बाद यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसके पिता के पास वापस भेज दिया। तो वहाँ से लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गया, जबकि जीवन की सही राह उसे प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वो एक बहुत बड़ा विद्वान बना और सारे संसार में उसका नाम अमर हो गया। तो नचिकेता के पिता ऋषि वाजस्रवा ने जो यज्ञ करने की शपथ ली थी, इस यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करनी थी। यज्ञ की समाप्ति के बाद नचिकेता के पिता ने दान में अपनी बीमार गाय और बेकार संपत्ति दे दी। नचिकेता को इस दान से गुस्सा आ गया था और उसने अपने पिता से सवाल पूछा था क्रोधित होकर कि पिता ने नचिकेता को यम को दान में दे दिया। नचिकेता यमलोक पहुंचा और वहाँ 3 दिनों तक भूखा प्यासा यम की प्रतीक्षा की। यम ने नचिकेता से 3 वरदान मांगे, नचिकेता से को 3 वरदान दिए और उन्हें आत्मज्ञान दिया। तो नचिकेता ने भौतिक वस्तुओं का परित्याग किया और यम से आत्मा और ब्रह्म विषय पर ज्ञान प्राप्त किया। यह है नचिकेता की कहानी। धन्यवाद।